गांव के बाहर एक पुराना सुनसान रास्ता था जहां दिन में भी अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। उसी रास्ते के बीचों बीच खड़ा था एक विशाल गूलर का पेड़, इतना पुराना कि कोई उसकी उम्र नहीं जानता था। गांव के बूढ़े लोग धीमी आवाज में कहते थे कि जिसने इस पेड़ पर खिला हुआ फूल देख लिया उसका भाग्य खुल जाता है। लेकिन फिर वो रुक जाते और फुसफुसाकर जोड़ते, पर वो इंसान फिर पहले जैसा नहीं रहता। लोग इस बात को मजाक समझकर भूल जाते थे, लेकिन कुछ आंखों में आज भी डर साफ दिखता था। इसी गांव में रहता था रामू, एक साधारण सा दूध वाला। लेकिन उसका जीवन उतना साधारण नहीं था। हर रोज बिना एक दिन छोड़े वो सुबह अंधेरा रहते उठता, गाय का दूध निकालता और गांव में सप्लाई करने निकल जाता। लेकिन उसकी एक आदत थी, एक ऐसी आदत जिसे उसने कभी किसी को नहीं बताया। जब भी वो उस गूलर के पेड़ के पास पहुंचता तो अचानक रुक जाता, चारों तरफ देखता जैसे कोई देख तो नहीं रहा। फिर अपने बर्तन से थोड़ा सा दूध निकालकर पेड़ की जड़ों में गिराता, आंखें बंद करके कुछ बुदबुदाता, इतना धीमा कि हवा भी उसे साफ सुन न पाए, और फिर चुपचाप आगे बढ़ जाता। सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा था, और अजीब बात ये थी कि रामू के पास कभी दूध की कमी। लोग कहते रामू की किस्मत बहुत तेज है, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि उसकी किस्मत के पीछे क्या राज छुपा है। रामू का बेटा संजय, जो अभी अभी आर्मी में भर्ती हुआ था, कुछ दिनों की छुट्टी पर घर आया हुआ था। मजबूत शरीर, तेज दिमाग और हर चीज को तर्क से देखने वाला। उसे इन सब बातों पर कभी विश्वास नहीं रहा। गांव का ही मुकेश, जिसकी चाय की दुकान सुबह सबसे पहले खुलती थी, रोज रामू से दूध लेता और मजाक में कहता, रामू तेरे दूध में कुछ तो जादू है। रामू बस मुस्कुरा देता, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चुप्पी छुपी होती। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। रामू अचानक बीमार पड़ गया, इतना कि उठकर चल भी नहीं पा रहा था। पहली बार दूध देने की जिम्मेदारी संजय पर आई। सुबह का समय था, हल्की धुंध, ठंडी हवा और चारों तरफ सन्नाटा। संजय ने दूध के गब्बे बाइक पर बांधे और निकल पड़ा। रास्ते में वही गूलर का पेड़ आया, लेकिन उसने बस एक नज़र डाली और बिना रुके आगे बढ़ गया। उसे क्या पता था कि आज पहली बार कोई इंतजार अधूरा रह गया है। पूरा दिन सामान्य रहा। उसने गांव में दूध बांटा, मुकेश की दुकान पर भी दिया। मुकेश ने हंसकर पूछा, आज रामू नहीं आया? संजय ने कहा, तबीयत खराब है। मुकेश कुछ पल चुप रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर बोला, अच्छा ध्यान से जाना रात को उस रास्ते से। संजय हंस पड़ा, अरे मैं फौजी हूँ, डरता नहीं किसी से। मुकेश ने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर चुप हो गया। शाम ढल गई और रात गहराने लगी। जब संजय वापस घर लौट रहा था तो वही रास्ता, वही पेड़, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, उसकी बाइक अचानक अपने आप बंद हो गई। कोई खराबी नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस एकदम सन्नाटा। हवा एकदम थम गई, लेकिन पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिलने लगी, बिना हवा के। संजय के शरीर में एक ठंडक दौड़ गई। उसने धीरे से ऊपर देखा और उसकी सांस वहीं रुक गई। पेड़ पर कुछ चमक रहा था, एक फूल, लेकिन वो सामान्य फूल नहीं था। वो हल्की सुनहरी रोशनी छोड़ रहा था, जैसे जिंदा हो, धड़क रहा हो। और उसके ठीक पास एक काली आकृति बैठी थी। अचानक उस आकृति की आंखें खुली, सीधे संजय की तरफ। उन आंखों में कोई इंसानी भाव नहीं था, सिर्फ भूख और इंतजार। तभी उसके कानों में एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, आज। और तभी वो काली आकृति धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरने लगी। हर कदम के साथ जमीन हल्की हल्की कांप रही थी। उसकी परछाई लंबी होती जा रही थी, और जैसे जैसे वो करीब आ रही थी, संजय को एहसास हो रहा था कि ये कोई कहानी नहीं, कोई भ्रम नहीं, ये कुछ ऐसा है जो सालों से उसी एक गलती का इंतजार कर रहा था। संजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। और फिर अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। अब देखिए आगे क्या हुआ। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि गूलर के पेड़ के नीचे दूध के बर्तन पड़े थे, उल्टे हुए, लेकिन संजय कहीं नहीं था। और सबसे डरावनी बात, उस दिन पहली बार रामू के घर में दूध खत्म हो गया था। अब सवाल ये है कि उस रात संजय के साथ आखिर हुआ क्या? क्या वो सच में उस चीज के साथ चला गया, या अभी भी कहीं उसी पेड़ के पास मदद के लिए इंतजार कर रहा है? और सबसे बड़ा राज, रामू आखिर किसे दूध चढ़ाता था? क्या वो सच में गूलर के फूल का देवता था, या कुछ और ज्यादा खतरनाक? एपिसोड 2 में खुलेगा वो सच जो शायद इस गांव को हमेशा के लिए बदल देगा।